तो भैया आज हम करने जा रहे हैं रियलिस्टिक वर्क। जी हाँ, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ मेश टूल। मेश टूल से हम किसी भी तरह के रियलिस्टिक काम कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत तवील और सब्र आजमा टूल है। तो आज की वीडियो में कुछ फास्ट फॉरवर्ड करके रखूँगा, लेकिन आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करा के उसके बाद फास्ट फॉरवर्ड करके उसका जो रिजल्ट है वो आपको चेक कराता हूँ। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की जानिब और समझते हैं मेश टूल। तो एडोबी इलस्ट्रेटर मेरे सामने ओपन है और टूल बार में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें एक टूल मिल रहा है, यह है मेश टूल। सबसे पहले तो यहाँ मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ और अब आ जाता हूँ यहाँ मेश पर आता हूँ और मैं किसी भी एरिया पर क्लिक करता हूँ तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिल रही है हमें। इसी तरह मैं अगर कहीं और क्लिक करता हूँ तो वहाँ पर भी ये मेश अपीयर हो जाएगा। इसी तरह जहाँ जहाँ मैं क्लिक करता जाऊँगा ये वहाँ वहाँ जो है मेश बनाता चला जाएगा। अब ये मेश है क्या? जैसे कि ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट में हम एक ही पाथ में मुख्तलिफ कलर्स फिल करते हैं, ये भी उसी तरह है। लेकिन यहाँ पर जो है ये हमें एंकर पॉइंट मिल रहे होते हैं और ये एंकर पॉइंट दर हकीकत इसमें आप हर एंकर पॉइंट में अलग अलग कलर फिल कर सकते हैं। इसकी सिलेक्शन भी दो तरीकों से होती है। मसलन मैं इसी मेश टूल से ये एंकर पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ और आता हूँ अपने कलर बार में और यहाँ पर किसी भी कलर पर क्लिक करता हूँ तो वहां उस एंकर पॉइंट में वो कलर फिल होता जाएगा। तो इस मुख्तसर तारुफ से आप ये समझ गए कि मेश टूल दर हकीकत है क्या। अब हम इससे कुछ एडवांस करने जा रहे हैं। एडवांस नहीं बल्कि मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ कि इस दफ़ा मैं एक एलिप्स टूल ले रहा हूँ। एलिप्स टूल में यही मेश मैं अप्लाई कर लेता हूँ 3 मुख्तलिफ जगह और यहाँ से भी। अब अगर मैं इस अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्शन टूल से सेलेक्ट करता हूं और कोई भी एक कलर फिल करता हूं तो आप देख पाएंगे कि इन सारे एंकर पॉइंट में यही एक कलर फिल हो चुका है। लेकिन इसके बाद भी अगर आप चाहे तो मेश टूल सेलेक्ट कर ले या डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और किसी भी एंकर पॉइंट को आप सेलेक्ट कर ले और इसमें कलर फिल करना चाहे तो कलर फिल कर सकते हो। लेकिन इस दफ़ा मैं एक अलग ट्रिक इस्तेमाल कर रहा हूं और वो ये कि मैं इस एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करके इसका जो सेचुरेशन है ये ज़रा कम कर लेता हूं। तो आप वहां देख पाएंगे कि वहां पर लाइट इफेक्ट बनती जा रही है। इसी तरह मैं ये एंकर पॉइंट सेलेक्ट करके इसका सिचुएशन पहले से ज़रा कर लेता हूँ। इसकी सिचुएशन हमने कुछ ज़्यादा कम की थी और इसकी उससे थोड़ी सी कम, तो इन दोनों कलर में थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा। इसी तरह इस तीसरे का भी मैंने सिचुएशन कम कर दिया और इसका जो मतलब ये एक लाइट इफेक्ट हो गया और इसका मुखालिफ में आ रहा हूँ यहाँ। ये इसका जो है ना शेडो इफेक्ट यहाँ पर बनेगा तो ये डेफिनेटली ये एरिया इसका डार्क बनता जाएगा। तो यहाँ जो है मैं इसकी ब्राइटनेस कम कर लेता हूँ। ब्राइटनेस मैंने कम कर दी, ये वाला एंकर पॉइंट सेलेक्ट करके इसकी भी मैं ब्राइटनेस कम कर लूंगा, लेकिन इस जितनी नहीं बल्कि इससे कुछ कम। मसलन ये अगर आप देख सकते हैं तो इसका जो ब्राइटनेस लेवल है ये 54 है और ये वाली जो है ये हम उससे भी ज़रा 70% तक रख लेते हैं। सेम ये कर लेंगे, इसका भी हम 70% तक कर लेंगे। तो ये आपने देख लिया कि बिल्कुल फ्लैट कलर था और उसी फ्लैट कलर्स में जब हमने मुख्तलिफ कलर टोन अप्लाई कर लिए तो यहाँ पर हमें एक बहुत खुशगवार सा इफेक्ट देखने को मिल रहा है, बिल्कुल ग्लोसी इफेक्ट। और यही वो तरीका है कि जो मेश टूल से बिल्कुल रियलिस्टिक काम लिए जाते हैं। अब वो रियलिस्टिक काम किस तरह लिया जा रहा है, अब हम उसी पर आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं इसको सेलेक्ट करके शराफत से डिलीट कर लेता हूँ। तो भैया जो सर्कल था वो जा चुका है नेपाल। अब यहाँ पर हमारे साथ है एक बर्गर। अगर आप इस बर्गर को देखते हैं तो ये जो है एक लो पिक्सल फाइल है। इसे हम अगर बढ़ाते हैं तो इसका हुलिया कुछ इस तरह बन जाता है।
आपने देख रखे होंगे कि जितने भी बड़े बड़े बिलबोर्ड्स बने होते हैं वहाँ पर जो प्रोडक्ट्स होते हैं या तो वो बहुत हाई कैमरास से लिए जाते हैं और दूसरा आर्ट वर्क होता है, और वो आर्ट वर्क में जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं वो इसी मेश टूल से बनाए जाते हैं। और अब मैं आपको वही प्रैक्टिस कराने जा रहा हूँ कि ये किस तरह बनता है। तो सबसे पहले आप ये कर ले कि ये जो रेफरेंस फाइल है इसको आप लेयर में आ जाए, ये पहले लेयर में रख ले और यहाँ से एक न्यू लेयर ले ले। लेयर आइकन है उस पर मैंने क्लिक कर दिया है, तो यहाँ पर एक न्यू लेयर बन चुकी है हमारे साथ। ये जो पहले लेयर है जिस पर बर्गर है ये वाला, मैं इसको अगर डिसेबल कर लेता हूँ तो ये आप देख सकते हैं। मैं इसको दोबारा से इनेबल कर लेता हूँ और इस लेयर को मैं लॉक कर लूंगा। लॉक करने का फायदा ये होगा कि अब ये सेलेक्ट नहीं होगा। बर्गर वाली लेयर लॉक हो चुकी है और इस वक्त मैं दूसरे लेयर पर हूँ। अब यहाँ से मैं ले लूंगा एक रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल लेके अब मैंने इसके साथ करना ये है कि आ जाऊंगा अपने मेश टूल में। तो भैया पहले मैं ये करता हूँ कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसकी एक रफ सी ड्राइंग बना लेता हूँ। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि ये जो ड्राइंग है ये आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से करते हैं, बल्कि ये जो मेश टूल है इससे आप बराह रास्त भी कर सकते हो। मसलन अगर मैं मेश टूल सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर क्लिक करता हूँ, तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर भी हमारे साथ जो है ये हैंडल एंकर पॉइंट का जो हैंडल है ये कंट्रोल करने के लिए मौजूद होते हैं। अब मैं करता क्या हूँ कि अपने कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन प्रेस करके इस आइकॉन पर क्लिक कर लूँगा। तो इससे क्या हो गया कि ये जो इसमें फिल कलर था वो अब हमें नज़र नहीं आ रहा। तो पहले मैं इसकी जो है यहाँ पर मेश टूल से मुख्तलिफ सिलेक्शंस ले लेता हूँ और यहाँ जो ये कलर रेड है हमारे लेयर का और ये रेड इस बर्गर पर इतना वाज़ेह नज़र नहीं आ रहा, तो हम इस लेयर पर डबल क्लिक कर देंगे और यहाँ से जो है इसका कलर ब्लैक सेलेक्ट कर लेंगे और ओके कर लेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि इस लेयर का जो कलर है ये ब्लैक हो चुका है और ब्लैक का फ़ायदा ये होगा कि ये बर्गर के कलर से कंट्रास्ट हो चुका है, तो ये अब हमें वाज़ेह नज़र आ रहा है। अब मैंने इस पर मेश फैलाना है। मेश इसलिए फैलाना है कि हमने काम जो है ये जो जितने भी डिटेल्स है ये हमने इस पर अप्लाई करने हैं। तो इसके लिए मैं करूंगा ये कि दोबारा से मैं टूल ले लेता हूँ, एक क्लिक यहाँ कर लेता हूँ, एक क्लिक यहाँ कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं जो है ना मुख्तलिफ क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पर मेश फैला लेता हूँ। ठीक है, अब मैं आ रहा हूँ यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ एक क्लिक कर लेता हूँ इस पत्तों के बराबर में, इस पत्ते के बराबर में, यहाँ जो है इस पत्ते के बराबर में यहाँ कर लेता हूँ। अब ये मल्टी क्लिक्स में क्यों कर रहा हूँ ये भी आप समझ जाएंगे। तो ठीक है भैया, हमने यहाँ पर मुख्तलिफ क्लिक्स कर लिए, मेश हमने फैला लिया है। अब हमने इसमें एक और काम भी करना है, वो ये कि ये जो ड्राइंग है अगर आप चाहे तो इस ड्राइंग को जो है बाद में आप आ जाए यहाँ पर इसको जो है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको कंट्रोल कर ले या मेश टूल से इसको आप कंट्रोल कर सकते हो। अच्छा, यहाँ एक और बात भी नोट कर ले और वो ये कि बिलफर्ज अगर हम इन पत्तों के ये पत्ते जो है ये पत्ते इस शेप के ऊपर आने वाले हैं, अगर हम ये पत्ते इसके ऊपर ओवरलैप कर ले तब भी कोई हर्ज नहीं है, यानी इसको हम इसी तरह भी रहने दे सकते हैं। बल्कि मैं ऐसा करता हूँ कि इसको फिलहाल इसी तरह ही रहने देता हूँ ताकि आप ये प्रोसेस भी बखूबी समझ ले। ठीक है, ये हो चुका है। अब मैंने इस पर करना क्या है कि यहाँ लेफ्ट साइड से शुरू डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करके इस पर क्लिक कर लेना है और अब अपने कीबोर्ड से आई प्रेस करके मैंने सेलेक्ट कर लिया है आई ड्रॉपर टूल और यहीं पर क्लिक कर दूंगा तो ये कलर इसमें फिल हो गया, यहाँ आप देख सकते हो। लेकिन हमें नज़र नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि इस लेयर का जो कलर है वो हमने डिसेबल कर रखा है और इस तरह अगर हम काम करेंगे तो वो हमें नज़र नहीं आएगा, हमें बहुत मुश्किल आ सकती है। इसलिए हम विंडोज़ में चले जाएंगे, विंडोज़ में आ जाएंगे नेविगेटर में, नेविगेटर को हम ऑन कर लेंगे तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि हमने इस एक एंकर पॉइंट में कलर फिल किया है तो वो यहाँ पर शो हो रहा है। अब आई ड्रॉपर टूल सेलेक्ट है, दोबारा मैं
अपने कीबोर्ड से ए प्रेस कर लूँगा तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट हो जाएगा। दोबारा से मैं ये एक एंकर पॉइंट सेलेक्ट कर लूँगा और इसमें कलर फिल कर लूँगा, तो वहाँ आप देख सकते हैं कि नेविगेटर में शो हो रहा है कि यहाँ पर भी कलर फिल हो गया। अब दोबारा मैं अपने कीबोर्ड से ए सेलेक्ट कर लूँगा, इस डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट हो जाएगा, ये वाला एंकर पॉइंट सेलेक्ट कर लूँगा। जब ये एंकर पॉइंट सेलेक्ट हो जाएगा मैं आई प्रेस कर लूँगा, आई ड्रॉपर टूल की मदद से मैं यही कलर इसी एरिया में फिल कर लूँगा, तो वहाँ देख लें कलर फिल होता जा रहा है। इसी तरह अब मैं दोबारा से ए प्रेस कर लूँगा, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट हो जाएगा, इस एंकर पॉइंट को सेलेक्ट कर लूँगा और फिर मैं इसमें यही कलर फिल कर लूँगा। इसी तरह फिर से मैं ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कर दिया, आई ड्रॉपर टूल यहाँ पर क्लिक कर दिया, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ये एंकर पॉइंट सेलेक्ट कर दिया, ये कलर हमने फिक कर लिया, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ये एंकर पॉइंट सेलेक्ट कर दिया और इसमें भी आई ड्रॉपर टूल की मदद से हमने यही कलर यहाँ फिल कर लेना है। इसी तरह ये एंकर पॉइंट सेलेक्ट कर लेंगे और आई ड्रॉपर टूल से हम यही कलर फिल कर लेंगे, ये एंकर पॉइंट सेलेक्ट कर देंगे, आई ड्रॉपर टूल से हम ये लास्ट कलर इसमें फिल कर लेंगे। तो ये एक लाइन जो है, ये एक मेश, ये हमने पूरा फिल अप कर दिया, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। इसी तरह वन बाय वन हमने ये करना है। इसको मैं अभी फास्ट फॉरवर्ड भी करूंगा, लेकिन फिलहाल पहले आपको तरीका समझा रहा हूँ ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो। ठीक है, अब दोबारा से मैंने ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ये एंकर पॉइंट सेलेक्ट कर दिया, आई ड्रॉपर टूल ये कलर इसमें पिक कर दिया, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ये एंकर पॉइंट सेलेक्ट कर दिया, ये कलर इसमें फिल कर लेंगे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल एंकर पॉइंट सेलेक्ट कर दिया, आई ड्रॉपर टूल की मदद से इसमें यही कलर फिल कर लेंगे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल एंकर पॉइंट की सिलेक्शन और ये कलर फिल हो जाएगा, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से फिर हम ये एरिया सेलेक्ट करके इसमें ये कलर फिल कर लेंगे। इसी तरह वन बाय वन हमने इसमें कलर फिल करने जाने हैं। लेकिन अब यहाँ पर आप एक और भी तफसील समझ लें, और वो ये कि यहाँ पर भी एक मैश लगाने की ज़रूरत है। यहाँ पर मैं क्लिक कर लूँगा क्योंकि ये जो ऑरेंज कलर है यहाँ पर जो है ग्रे शेडोज में बनता जा रहा है, तो इसलिए ये होना चाहिए। अच्छा, बाद में भी आपको जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ सकती है आप एक क्लिक के ज़रिए वहाँ पर एक मैश फैला सकते हो और उसमें वो कलर फिल करते जा सकते हो। अब मैं इसमें ये सिलेक्शन लेकर इसमें कलर फिल कर रहा हूँ और वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ ताकि ज़्यादा वक्त ना लगे। तो किस्से मुख्तसर के इसमें मैंने कुछ मज़ीद सेटिंग करके इसमें मैंने ये कलर फिल कर लिया है। नीचे लेयर अगर मैं डीसेलेक्ट कर लूँ तो ये आप देख सकते हैं कि हमने इसका बर्गर का जो ऊपरी स्लाइस था वो कामयाबी से बना लिया है। अब मैंने इसका ये निचले स्लाइस बनाना है, इसके बाद ये दीगर चीज़ें भी बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं दोबारा से आ जाऊँगा, इस रेक्टेंगल पर मैं क्लिक कर लूँगा और यहाँ पर इस पर मैं दोबारा कंट्रोल के साथ क्लिक करके इसका पहले तो इसका मैं कलर भी ख़त्म कर लेता हूँ। कलर इसलिए ख़त्म कर रहा हूँ कि नेविगेटर में हमें फिर नेविगेट भी हो कि हाँ भाई इसमें कलर नहीं है। और अब यहाँ दोबारा से मैं कंट्रोल क्लिक करके इस आंक वाले बटन पर क्लिक कर लूँगा, तो ये आप देख सकते हैं कि इसका कलर डिसेबल हो चुका है। अब मैंने करना यह है कि यहाँ पर भी मैं मैश पे ला लेता हूँ और इसका जो है मैं कर लेता हूँ सेटिंग। इसका ड्राइंग मैंने इसके मुताबिक करना है। अब आप देख सकते हो कि पहले हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसकी जो है ना ड्राइंग ली थी और अब हम जो है ना यही काम उसी मैश टूल से बराह रास्त कर रहे हैं, क्योंकि दोनों से हो जाता है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, वो आप अपनी सहूलत के मुताबिक कर सकते हो, आपको जो अच्छा लगे। इसके ये एंकर पॉइंट तो भैया ठीक है, इसकी जो है लगभग सिलेक्शन हो चुकी है, ड्राइंग इसके मुताबिक हो चुकी है। अब मैंने मैश टूल से इस पर मज़ीद क्लिक्स करने हैं, पूरा मैश पे लाना है और फिर इसमें वन बाय वन करके उसी तरह कलर फिल करते जाने हैं। जी, ये हो चुका। अब हमने इस पर भी वन बाय वन कलर फिल करना है। नेविगेटर बेशक आप ऑन कर ले कि आपको आइडिया भी हो कि कहाँ कहाँ कलर लग रहा है।
हर एक एंकर पॉइंट अलग अलग सेलेक्ट कर ले और इसमें कलर फिल करते जाए। और अच्छा, ज़रूरी नहीं है, बाज़ औक़ात ऐसा भी हो सकता है कि आपसे ये जो मेश है ये अधूरा भी रह सकता है, और अगर आप ज़रूरत महसूस करें कि यार यहाँ पर भी एक मेश होनी चाहिए मसलन मैं यहाँ पर, तो आप बाद में यहाँ पर क्लिक करके एक और लाइन यहाँ पर ऐड कर सकते हो। ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो भैया इसके मैंने मज़ीद सेटिंग करके इसका भी ये मेश कंप्लीट कर लिया है, और अब आपके समझ में आ रहा होगा कि मेश टूल दर हकीकत किस तरह काम कर रहा है। इसी तरह हम जो है वन बाय वन, मसलन ये जो चिकन पीस है ये हमने एक लेयर में बनानी है, सब लेयर में। इसी तरह यहाँ पर जो है ये जहाँ जहाँ तक आपको आसानी हो, मसलन ये एक लेयर इसका बना ले और इसमें इसी तरह कलर फिल करते चले जाए। इसको भी मैं फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। इसका एंड रिजल्ट क्या होने वाला है। तो बड़े भैया यहाँ पर अब मैंने तकरीबन बर्गर को कंप्लीट कर लिया है। याद रखें कि मेश टूल जो है ये बहुत वक्त तलब काम है। ये अगर एक एक करके मैं आपको दिखा रहा होता तो इस पर घंटों लग जाने थे। और ये भी आपको बताता चलूँ कि ये मैंने एक सेशन में किया भी नहीं है, मुख्तलिफ सेशन में बनाकर इसकी जो है ना स्क्रीन रिकॉर्डिंग की है ताकि आपको फाइनल रिजल्ट दिखाया जा सके। अब मैं इस लेयर को डिसेबल कर रहा हूँ, इसको ग्रुप कर रहा हूँ। ग्रुप करने के बाद मैं इसे कर लेता हूँ सेंटर, और अब हमने इसके खूबसूरत सा बैकग्राउंड बनाना है। और बैकग्राउंड भी मैं इसी बारबेक्यू कलर के डार्क कलर का बैकग्राउंड मैंने इसमें ग्रेडियंट फिल कर लिया। यहाँ से बेशक आप एक एलिप्स टूल ले ले, इसमें इनकी शेडो भी दे दे। जी, तो ये हो गया बर्गर। इसमें आपने इसका टेक्निक समझ लिया कि मेश टूल दर हकीकत किस तरह काम कर रहा होता है। ज़रूरी नहीं है कि हमने अपना पूरा आर्ट वर्क एक ही लेयर पर बनाना होता है, हमें मुख्तलिफ लेयर में बनाने होते हैं। अब आप इसको एक और मिसाल से भी समझ लें। यहाँ पर मैं आपको कुछ और अपना आर्ट वर्क दिखाने जा रहा हूँ जो मैंने आज से कोई 8-10 साल पहले बनाए थे। जब मैं काम सीख रहा था उस दौरान ये मैंने बनाए थे। और ये जो फाइल है ये शटर स्टॉक पर मैंने अपलोड भी कर रखे है। वहाँ से भी वो एक प्रीमियम वेबसाइट है और उससे भी डाउनलोड की जा सकती है। अब यहाँ पर आप देख लें कि ये जो है ना हमने एक ओल्ड मास्टर के पेंटिंग स्टाइल पर बनाया था। और ये अगर आप देखें तो ये एक लेयर है, ये इसका दूसरा और ये तीसरा लेयर है। इन 3 लेयर से के मजमूए से ये पूरा पेंटिंग स्टाइल का फ्रूट बना है। इसी तरह यहाँ पर आप एप्पल देख ले कि ये एप्पल भी हमने यहाँ पर मुख्तलिफ लेयर से बनाया है। इसका ये जो तीसरा लेयर है ये कटा हुआ शेप था, ये मैं अब तक बना नहीं पाया। ये जब कब का छोड़ रखा है, इसी तरह अब तक मैंने इसे छोड़ा ही है, अभी तक इसको कंप्लीट नहीं किया। इसके बाद अब आप एक देख ले कि हमने एक मिर्ची बनाई है, वो भी देख लें। अगर आप इस मिर्ची का जायजा लेते हैं तो ये भी आपको एक लेयर में नजर आ रहा है। ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। ये जो शेडो थी ये मैंने रेफरेंस फाइल की ही रखी है, इसको मैंने नहीं बनाया था। लेकिन बहरहाल आपको अंदाजा हो रहा होगा कि ये काम किस तरह करता है मेश टूल। तो भैया ये था मेश टूल। आपने देख लिया कि मेश टूल से हम किसी भी तरह के ड्राइंग कर सकते हैं और उसी से हम जो है ना मुख्तलिफ मेश लेके और उसके हर एंकर पॉइंट में अलग अलग टोन के जरिए एक फाइनल रिजल्ट हासिल करते हैं। और देखा जाए तो दर हकीकत 3D की जितनी भी मॉडलिंग होती है ये इसी मेश के जरिए होती है। और 2D में मतलब कोरल और वेक्टर जितने भी एप्लीकेशन हैं, मैंने आपको इलस्ट्रेटर में ये चेक करा है, इलस्ट्रेटर में भी ये टूल मौजूद है। यहाँ पर भी आप इसी तरह रियलिस्टिक काम कर सकते हो। उम्मीद है कि ये टूल आपको बहुत पसंद आया होगा। इस पर प्रैक्टिस कर लें। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मौजूद है ग्रुप का, वहाँ पर अपना काम ज़रूर शेयर किया करें। वहाँ पर भी मैं आपके काम चेक करता रहता हूँ और जो तजावीज़ होती है वो मैं स्टूडेंट्स को देता हूँ। तो उम्मीद है कि आप अपना काम वहाँ पर शेयर करेंगे। मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में।